अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये शरबत जिगर की गर्मी को दूर करता है, इसलिए ये शरबत गर्मियों में ज़रूर बना के पीना चाहिए। मैं एक सॉस पैन में 1 कप आलू बुखारे डाल रही हूँ और 1 ही कप इमली ऐड कर रही हूँ और 4 कप पानी डाल रही हूँ और 3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके मैं इमली और आलू बुखारे को हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। पच्चीस मिनट हो गए हैं और इमली और आलू बुखारे अच्छी तरह गल गए हैं और सॉफ़्ट हो गए हैं और जो पानी मैंने 4 कप ऐड किया था वो अब 2.5 कप रह गया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह छान लूँगी ताकि इमली और आलू बुखारे का पल्प सीड से अलहदा हो जाए। अब मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि इमली और आलू बुखारे का पल्प ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने इमली और आलू बुखारे का पल्प जो है वो बीजों से अलहदा करना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। मैं 1 कप पानी और ऐड करूँगी और अच्छी तरह इमली और आलू बुखारे का पल्प अलहदा कर लूँगी। मैंने इमली और आलू बुखारे का पल्प बीजों से अलहदा कर लिया है, ये देखें। अब मैं शरबत में 1 खाने का चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ और काला नमक शरबत में अच्छी तरह मिक्स करके मैं शरबत को 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर पकाऊंगी। छः मिनट हो गए हैं और शरबत मुनासिब गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। शरबत ठंडा हो गया है, आप इसे फ्रिज में 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। मैंने शरबत के 6 खाने के चम्मच सर्विंग ग्लास में ऐड किए हैं। अब मैं 1 चुटकी काला नमक ऐड कर रही हूँ और 1 गिलास ठंडा पानी डालूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके कुछ आइस क्यूब्स ऐड करूँगी। इमली और आलू बुखारे का शरबत सर्विंग के लिए तैयार है। आप लोग ये शरबत रमज़ान में ज़रूर बना के पीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी होता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर से एक नई वीडियो और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।